बिटिया के लिए। जैसे ही विदा हो रहा था तो विदा के समय एक ब्राह्मणी से माता पार्वती को उपदेश दिलवाया कि हे पार्वती, कहा तुम ससुराल जा रही हो बिटिया, इसलिए कुछ बातों को तुम बोले गांठ बांध करके रखना अपने जीवन में, इन बातों को मत भूलना, क्योंकि अब तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तुम एक पतिव्रता हो। तो पतिव्रता के लिए कैसे नियम होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो पतिव्रता के बारे में एक ब्राह्मणी से उपदेश दिलवाया है। बोले पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए, कन्या को विवाह के बाद चाहिए कि पति को ही ईश्वर का स्वरूप मान करके उसकी पूजन करे, उसकी सेवा करे। अब भले ही वह कोई सा व्रत करे, उपवास करे, कोई नियम संयम साधना करे या ना करे, लेकिन कोई धर्म नहीं है स्त्री के लिए, बस एक ही धर्म है कि कई धर्म कई धर्म कई धर्म एक व्रत नेम, कई धर्म एक व्रत नेम, कई धर्म एक व्रत नेम, कई धर्म एक व्रत नेम। आज ब्रह्मणी बोली, हे देवी पार्वती, तुम्हारे लिए दुनिया भर के सब उपाय मुझे नहीं बता रहे हूँ, एक ही व्रत को पालन करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, कभी कोई संकट नहीं होगा। एक व्रत का बस ध्यान रखना, इसी व्रत को करना। एक ही व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेम, कई धर्म एक व्रत नेम, कई धर्म एक व्रत नेम, काये बचन मन पति पद प्रेम, काये वचन मन पति पद प्रेमा। एक राम एक व्रत नेम, एक व्रत नेम। पतिव्रता के लिए चाहिए कि एक ही व्रत करे, कौन सा? कायिक वाचिक और मानसिक, काया से और मन से वाणी से एक पति को ही समर्पण रहे। इसी में पतिव्रता का कल्याण है। और इस श्लोक में वही धन्य है जिसके घर में पतिव्रता है। पतिव्रता के बारे में बताया कि धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूजा विशेषता, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापौ गनाशिनी। अरे जो मनुष्य अगर पतिव्रता के दर्शन मात्र कर ले, पतिव्रता स्त्री के दर्शन कर ले, तो महाराज उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने मात्र से। जब तो हमारी धरातल पर सत्य है, तपस्या है, यह धरती टिकी हुई है आज सतियों के सत से, तपस्वियों के तप से। ऐसी पतिव्रता की महिमा को बताया, कहा पार्वती जो पतिव्रता जग में जिनकी आज हम पूजन करते हैं, तो उनकी क्यों पूजन हो रही है? पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रारंधति, सांडिल्या सतरूपा च सांडिल्या सतरूपान स्वीया लक्ष्मी सुधा सती। बोले लक्ष्मी सुधा सती अनुसुईया सांडिली ए पतिव्रता
एक पातिव्रत का इन्होंने नियम का पालन किया, उससे ही इनको जग में आज पूजन हो रही है, इनको सम्मान प्राप्त हो रहा है। धन्य है पतिव्रता। तो पार्वती इन पातिव्रत नियम को तुम धारण करो। बोले पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि संपूर्ण तन से, मन से, काया से, वाणी से एक पति को ही समर्पण रहे। बोले इसलिए उपदेशों को अपने जीवन में ध्यान रखना। पतिव्रता को चाहिए कि अपने घर के मुख्य द्वार पर बार बार अंदर से बाहर बार बार ना आए, घर के द्वार पर ही ना खड़ी रहे। क्योंकि नीति शास्त्र बताती है पतिव्रता के लिए संस्कार, लाज, शर्म सब कुछ क्यों है, नियम बताए गए हैं कि असंतुष्टा दुजा नष्टा निर्लज्जा कुलांगना सालज्जा गणिका नष्टा। बोले अगर जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता, संतोषी नहीं होता, तो मानो वह नष्ट हो जाता है। बोले निर्लज्जा चाकुलांगना, बोले कुल की वधू, कुल की उत्तम कुलीन स्त्री अगर निर्लज्ज हो जाए, लाज को ना करे, किसी का सम्मान ना करे, सत्कार ना करे, सभी लाजों को, लोक लाजों को अगर त्याग दे महाराज, उस वह कुल भी, वह घर, वह कुटुंब, वह परिवार नष्ट हो जाता है। निर्लज्जा कुलांगना सालज्जा गणिका नष्टा। अगर वैसा शर्म करने लगे, लाज करने लगे, तो कौन पूछेगा उसे। और राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी एक बार धन बहुत सारा आ गया और राजा संतोषी हो गया तो प्रजा की कैसे सेवा करेगा। इसलिए राजा को और संग्रह करना चाहिए, राजा को लोभ रहना चाहिए। कौन सा लोभ? भी दो प्रकार के होते हैं, एक संग्रह वृत्ति लोभ और एक निवृत्ति परक लोभ। तो संग्रह वृत्ति लोभ तो पतन की ओर ले जाने वाला है। निवृत्ति परक बोले आए भगवान की कृपा से खूब, लेकिन कुछ जाए भगवान के भक्तों की सेवा में, साधु संतों की, गरीबों की, बेसहारों की, वह निवृत्ति परक है। तो पतिव्रता को चाहिए कि घर के द्वार पर, दहली पर खड़ी ना रहे घंटों से। पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए, उत्तम कुल की स्त्री के लिए चाहिए, घर की दहली पर, द्वार पर वह बहुत देर तक खड़ी ना रहे और घर में साफ शुद्धता रखे। जितनी सफाई रहेगी घर में, शुद्धता रहेगी, उतनी लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और स्वच्छता नहीं रहेगी तो दरिद्रता का वास होगा। और पतिव्रता के लिए चाहिए कि ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के मासिक धर्म उपरांत स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध अवस्था में सबसे पहले क्या करना चाहिए? पवित्र होकर के अपने पति का दर्शन करना चाहिए। बोले अगर पति प्रदेश गया हो तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करना चाहिए स्नान उपरांत, जिससे कि गर्भ शरीर में कोई रोग ना हो, कोई दोष उपस्थित ना हो। इसलिए पतिव्रता के लिए चाहिए स्नान के उपरांत पति का दर्शन करे। अगर पति कहीं प्रदेश गया है तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करे, भगवान से प्रार्थना करे आरोग्यता के, प्रभु मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो, कोई दरिद्रता ना हो, मेरे शरीर में कोई अशुद्धि ना रहे। प्रभु मुझे शक्ति, मुझे तेज, मुझे विद्या, मुझे बल, मुझे ऐश्वर्य, मुझे शक्ति मुझे प्रदान करें। ऐसी भगवान सूर्य से प्रार्थना करना चाहिए। पतिव्रता को चाहिए कहा पार्वती, बोले नो लोखले चमुसले बर्दिन्याम, बोले उखल पर, जिसे ओखली कहा जाता है, बोले चूल्हे, चकिया, मूसल और दहली, झाड़ू, बोले इन पर पैर नहीं रखना चाहिए। और दहली पर बैठ पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए, उत्तम कुलीन पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए कि कभी दहली पर ना बैठे। अगर बैठेगी तो
वह घर की लक्ष्मी क्षीण होगी। लक्ष्मी धीरे धीरे घर से बाहर चली जाएगी। अगर झाड़ू रखी है उसमें आपका पैर से आपने उधर हटा दिया। बहुत ही सूक्ष्म छोटी छोटी बातें हैं। हम बैठे यहाँ पर, अगर माताएं बहनें पतिव्रता स्त्री कोई झाड़ू लगा रही हैं तो झाड़ू से जो धूल उड़ती है और जिसके ऊपर भी पड़ती है उसके पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए वह धूल उड़ना नहीं चाहिए। हमने हाथ धोए ऐसे भोजन प्रसादी करके या कुछ और ऐसे करके हाथ कर दिए, कोई बैठे हैं उनके ऊपर जल उचट गया, गिर गया, तो उससे भी हमें दोष लगेगा और उनके पुण्य क्षीण होंगे। केसों को बढ़िया खड़े खड़े फैला लिए और हाथ से हिला रहे हैं, केसों के जो जल गिरेगा हमारे ऊपर गिरेगा किसी के ऊपर, उससे भी दोष लगता है, उस व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए केसों को भी पतिव्रता के लिए चाहिए बैठ कर के आसन पे केसों का संस्कार करना चाहिए। और भविष्य पुराण में भी बता गया है पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए। भविष्य पुराण में अगर वह चाहती मेरे पति की दीर्घायु रहे, मेरे पति की लंबी आयु हो, और कन्या के लिए भी बता गया है भविष्य पुराण में, अगर एक बार कन्या या पतिव्रता स्त्री केसों का छेदन करवाती है, बाल जो कटवाते हैं आजकल ब्यूटी पार्लर इत्यादि में, तो एक बार कटवाने से, अगर कुंवारी कन्या कटवाती है केसों को, बालों को, तो 1 वर्ष की पिता की आयु क्षीण हो जाती है। और विवाह के बाद में अगर पतिव्रता स्त्री केसों का छेदन करवाती है, केसों को बालों को कटवाती है, जो जमाना चल रहा है आजकल मॉडलिंग, बालों को जो कटवाती हैं, तो अपने पति की आयु धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो करना चाहिए ऐसा? इधर से तो बहुत ही सभी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारी बहनों से प्रार्थना, माताओं से प्रार्थना, अपने बच्चों को, अपनी बिटियाओं को ऐसा संस्कार दे कि कभी केसों का छेदन ना करवाएं, भले जमाना कहीं जाए। कि कामन्या के शूलिन्या, बड़ी सुंदर बात है। जब स्त्री रजोधर्म से युक्त रहती थी उस समय, आजकल देखो जमाना कितना विपरीत चल गया है, तो पहले लोग कैसे पहचाने अशुद्ध अवस्था में, उस समय श्रृंगार भी नहीं किया जाता है ज्यादा, और केसों को खोल करके एक ही स्थान पर रहा जाता है। लेकिन अब तो मैं मॉडलिंग जमाने में आ गया है, बोले जितने ही ज्यादा बालों को फैलाएंगे, उतने कटवाएंगे, उतना सुंदर लगेंगे। क्षमा करें माताएं बहनें अगर ऐसा करती हैं तो, क्योंकि देखो शास्त्र तो की बात तो शास्त्र में रहेगी, अगर उससे विपरीत हम कार्य करेंगे तो उसका विपरीत भी फल प्राप्त होगा। तो पतिव्रता के लिए चाहिए सभी सुंदर सुंदर श्रृंगार, हमेशा कभी सुहागन रहे, वह सौभाग्यवती है। ऐसा ना हो कि एक कंगन मॉडलिंग जमाने के चक्कर में एक कंगन पहन लिया, बस अभागन की तरह नहीं, सुहागन की तरह जितना सौभाग्य श्रृंगार को धारण करेगी उतने उसके पति की दीर्घायु होगी, उसका पति वह प्रसन्न होगा। क्योंकि मांग में सिंदूर संसार के दिखाने के लिए किया जाता है, अपनी पति की दीर्घायु के लिए। माता जानकी ने सिंदूर धारण किया हनुमान जी से, कथा आपने सुनी। भगवान श्री राम की दीर्घायु के लिए, अपनी पति की आयु के लिए जितना भी श्रृंगार किया जाता है सब कुछ, तो पति किस लिए? माताओं से बढ़िया करबद्ध प्रार्थना, सभी श्रृंगारों को धारण करना चाहिए। चाहती हैं घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, पतिव्रता के लिए, क्योंकि कुल की संस्कृति संस्कार माताओं से ही तो आती है, स्त्रियों से ही तो आती है। क्योंकि माता ही तो प्रथम गुरु है जो संतान को संस्कार देती है। और पतिव्रता को चाहिए कि अपने पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इसलिए अपने पति के जो जिसमें है तो पति का जो प्रिय है उसी को अपना प्रिय समझे। और एक और बड़ी सुंदर बात
कि हे पार्वती, पार्वती पत्युर्नाम न गृह्णातो कदाचन पति व्रता। कुछ लोगों के ऐसे रहते हैं, इनका नाम नहीं लेना चाहिए। पहले के लोग नहीं लेते थे। उनका बोले पति का नाम, पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए कि अपने पति का नाम कभी जबान पर ना लाए। लेकिन आजकल तो जितने बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, पता ही नहीं चलता, बच्चों को बुला रहे कि पति को, कि किसी नौकर को बुला रहे। और आजकल तो कुत्ता बिल्ली के भी नाम रखे जाते हैं, तो न जाने अब क्या क्या नाम है, इंकू पिंकू टिंकू चिंकू क्या कह रहे थे। तो पता नहीं कुत्ता बिल्ली को बुला रहे हैं। पाले जाते हैं घर में बड़े बड़े शेर जैसे कुत्ता बिल्ली, उनको बुला रहे कि पति को बुला रहे कि बच्चों को बुला रहे, पता नहीं किसको बुला रहे। तो आज वह ब्राह्मणी कहती हैं पार्वती कि पत्युर्नाम ना गृह्णातो कदाचन पति व्रता। पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए अपने पति का नाम कभी ना ले, संकेत मात्र से कहे। कोई भी संकेत से ले, जो भी संकेत बना लो। और अपने ज्येष्ठ पुत्र, और भी मनुस्मृति में बताया गया है, अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाता। पहले तो बहुओं के नाम भी नहीं लिए जाते, तो आजकल तो बिटिया को बुला रहे कि बहू को बुला रहे, नाम लिए जाते हैं। पहले कहा, हमने तो बचपन से सुने और हमारे बुजुर्ग लोग सभी बैठे हैं, तो बड़ी बहू, छोटी बहू, मंजली बहू, संजली बहू, या फिर गांव का नाम लिया जाता है कि बुधनी वारी की गोरा वारी कि बाबई वारी। बताओ। और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लिया जाता, बड़े वीर कि बड्डा, छोटा, ना जाने क्या क्या नाम रखे। बताओ, ऐसे सांकेतिक नाम लिए जाते थे। अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो महाराज, पतिव्रता के लिए चाहिए अपने पति का कभी नाम ना ले, सांकेतिक नाम से बुलाना चाहिए। और पति व्रता के लिए चाहिए कि सभी नियमों का पालन करेगी तो उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और चाहिए पतिव्रता को कि पति के भोजन पाने के बाद में, प्रसादी पाने के बाद में, जो पति का उत्कृष्ट पति, जो उसे दिव्य प्रसादी के स्वरूप में पाना चाहिए, उसी में उसका कल्याण है। और पति व्रता के लिए चाहिए, अगर उसकी इच्छा है कि मैं तीर्थ जाऊं, कहीं तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जाऊं, लेकिन पति देव की व्यवस्था ही नहीं है, छोटी सी नौकरी करते हैं, बोले नहीं मैं तो जाऊंगी इस बार घूमने के लिए वृंदावन या बनारस काशी जहां जहां, बोले जाऊंगी। पति देव समझा रहे हैं परमेश्वरी अगली साल चलेंगे अपन साथ में, लेकिन जबरदस्ती अपने मन से चली जाती है। वो तो बोले मैं तो संतान साथ उपास रहूंगी, व्रत रहूंगी, चांदी का नहीं इस बार सोने का चूड़ा चाहिए। अब पति कह रहे मैं तो पीतल की मुंदरी नहीं पहन पा रहा हूँ, इस बार धागा ही बांध ले, परमेश्वरी व्यवस्था नहीं ऊपर नहीं, बोले मैं तो रहूंगी और सोने का चूड़ा चाहिए। तो ऐसा पतिव्रता के लिए नहीं करना चाहिए, इससे उसे दोष लगता है। अब उसे चाहिए, अगर उसे फल चाहिए तो घर बैठे ही फल मिल जाएगा तीर्थों का। कैसे? अगर असमर्थ है, नहीं जा पा रही है पतिव्रता, और तीर्थों की पुण्य फल मुझे प्राप्त हो, तो तीर्थाने तु या नारी पति पादोदकम पिबेतो। बोले अपने पति के चरणों का प्रक्षालन करे, पति के चरणों को प्रक्षालन करके उस जल को तीर्थ रूप जल मान करके उसका पान करे। ऐसा शिव महापुराण में बताया गया है। वह जल कौन सा फल प्राप्त करेगा? बोले तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि। श्लोक तो सभी को अर्थ तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। तो उस पतिव्रता को क्या प्राप्त होता है? बोले तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशया। बोले सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है, इसमें संशय, बोले संशय करने की कोई बात नहीं है।
व्यास जी महाराज इस बात को लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा लुप्त हो गई कि नहीं? बताओ, हमारी मैया लोग बहनें बताएंगे, सभी संकोच कर रहे हैं यह परंपरा को। अरे आप लोग नहीं निभाएंगे, हम लोग नहीं निभाएंगे। जब आपके कोई गुरुजी ब्राह्मण देव कोई आते हैं, कोई साधु पुरुष, तो उनके चरणों को प्रक्षालन करते हैं। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए, कोई पुण्य पर्व आए या पति कोई तीर्थ यात्रा से आए या कोई पुण्य पर्व आए, कोई विशेष त्योहार आए, आप व्रत इत्यादि करती हैं तो प्रणाम तो करती हैं, लेकिन पति के चरणों तक को प्रक्षालन करके उसको पान करना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा व्यास जी महाराज लिखते हैं। तो अगर हम इन सभी परंपरा को, संस्कारों को हम धारण करेंगे तो आगे हमारी पीढ़ी भी करेगी, और हम ही लुप्त कर देंगे तो धीरे धीरे पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो करना चाहिए कि नहीं? बताओ, करना चाहिए कि नहीं? बस आगे 2-3 ही हाथ उठे हैं, नहीं करना चाहिए मतलब है। व्यास जी झूठी गलत लिख दी है ना, कटवा दे श्लोक। करना चाहिए, 2-4 ही कह रहे हैं, अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो एक बार भले मत करना, लेकिन हाथ तो उठा दो, कम से कम इनको पता तो लग जाए सब लोगों के लिए। गौरी शंकर भगवान की ये, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की। यह सभी संस्कार हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे इन पुण्य क्षेत्रों में